तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की एक और नई वैकेंसी की। हालांकि बता तो हमने पहले दिया था क्योंकि पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया था, तो आज इसके विषय में हम पूरी बात करने वाले हैं। आबकारी आरक्षक की सीधी एवं बैकलॉग पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2024। डेट ध्यान रखिए, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 15/2/2025 से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट 1/3/2025 से, यानी लगभग 15-16 दिन आपको इसमें मिल रहा है। आवेदन पत्र में संशोधन आप 15/2/25 से संशोधन करने की अंतिम तिथि 6/3/2025 तक कर सकते हैं। परीक्षा दिनांक व दिन 5/7/2025 से प्रारंभ हो जाएंगे। सीधी भर्ती हेतु परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये रहेगा। बाकी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो मूल निवासी मध्य प्रदेश उनके लिए 250 रुपये रहेगा। सीधी भर्ती बैकलॉग कोई शुल्क नहीं होगा और जो अन्य शुल्क है 60 और 20 रुपये में वहाँ पे आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी यहाँ पर पूरी दी हुई है, इसको आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप आगे देखिए। यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है, आप उनको पढ़ने के बाद ही आप इसमें फॉर्म भरेंगे। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि नोटिफिकेशन को एक बार आपको पढ़ना चाहिए। ये पूरा विषय सूची दी हुई है। आबकारी आरक्षक सीधी बैकलॉग पदों हेतु भर्ती ये 4 से 11 पृष्ठ पे और नियमावली यहाँ पे जो आने वाली है वो 12 से 28 पेज पे है। परीक्षा का पाठ्यक्रम 29 पे, यात्रा देख प्राप्ति की स्वयं बैंक खाता पत्रक यहाँ पे 30 पे दिया हुआ है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मुख्य जानकारी दे देता हूँ मैं, जिससे कि वीडियो नॉर्मल रहे, नहीं तो क्या होगा कि 32 पेज का है तो 32 पेज का अगर ये होगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए, चयन संबंधी आदेश, सामान्य परिभाषाएं आप देख लीजिए इन चीज़ों की। पोस्ट कोड सीधी भर्ती आबकारी आरक्षक कुल 248 पद हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है। अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओपन, नील, भूतपूर्व सैनिक, संविदा कर्मी हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग 14% यहाँ पर आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पर शेष 13 के लिए यहाँ पर दिया आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती बैकलॉग कार्यपालक पोस्ट कोड 2 सीधी भर्ती बैकलॉग आबकारी कार्य कुल 5 हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है। और हम आगे बढ़ते हैं। नागरिकता एवं स्थायी निवासी के संबंध में भारत का नागरिक होना चाहिए, एक कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित जो नहीं है वो अनारक्षित वर्ग में ही आएंगे, जैसा कि हर जगह हम देखते हैं। जनवरी को न्यूनतम 15 वर्ष एवं अधिकतम 33 वर्ष का हो जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के आरक्षण की अपात्रता है तो मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य। अगर आप किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य रहेगा। वेतनमान देखते हैं, जो हमें सबसे पहले इसमें चाहिए रहेगी कि आबकारी आरक्षक का वेतनमान रहने वाला 19,500 से 62,000 रुपये। जैसे कि परिवीक्षा अवधि काल होता है 70% प्रथम वर्ष में, 80% द्वितीय में और तृतीय में 90% दी जाती है। निर्धारित आयु सीमा 1/1/2024 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन क्या मिलने वाला है वो यहाँ पर इन चीज़ों में दिया रहता है कि भाई आपको क्या इसमें आरक्षण मिलेगा, वो आप यहाँ पर दिया होता है। भर्ती का तरीका खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 33, महिला आवेदक 18 से 38, अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी गई है। फिर दोबारा से कह रहे हैं, प्रदेश के बाहर अभ्यर्थियों किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी। वही चीज़ कि यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई छूट प्राप्त नहीं होगी। चलिए और हम आगे आते हैं। पूरा डिटेल दिया हुआ, आप उसको एक बार देख लें, समझ लें और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। अब यहाँ पे मेन चीज मध्य प्रदेश स्थायी निवासियों को प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा मिलने वाली छूट, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि भैया किस तरह की यहाँ पे छूट रहेगी। बच्चे संबंधी न्यूनतम शारीरिक अहर्ताएं क्या रखी गई हैं वो यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। पुरुष के लिए ये है और महिला के लिए ये है। देन उसके बाद किसी प्रकार विकृत नहीं होना चाहिए। मीन्स मैं जो कह रहा हूँ भैया हिंदी में है तो एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आबकारी आरक्षक है 10+2 यानी 12वीं प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, 12वीं चाहिए इसमें। और हम देख लेते हैं कि और क्या परीक्षा की योजना अब यहाँ पर दिया हुआ है कि भैया मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों का हिंदी अंग्रेजी माध्यम से होगा। सभी प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल स्तर का होगा, जिसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार है। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30, विज्ञान एवं सरल अंक 30। इस तरह से इसका निर्धारण रहेगा। अब यहाँ पर संचालन नियम एवं शर्तें यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। आवेदक को विभिन्न पदों हेतु
एक ही पद है तो आपको जो भी है तो आपको एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनिवार्य रूप से स्तुहीन होनी चाहिए। और हम देख लेते हैं और क्या मांगे परीक्षा हाल में ले जाने तो आवश्यक सामग्री यहाँ पर दी हुआ है, भैया क्या लेके जा सकते हैं, क्या लेके नहीं जाना है आपको, वो पूरा चीज़ यहाँ पर दी हुई है। और लेखन सहायक की नियुक्ति यहाँ पर उनके लिए है। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया यहाँ से प्रवेश पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। जो वेबसाइट है उसकी यहाँ पर देखो esb.mp.gov.in पर आप इसको जाके पत्र प्राप्त कर सकते हैं। और मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर वैसे आप एक बार इसको देखेंगे तो समझ में जाएगा। और मुझे लगता है कि हमारा लगभग चीज़ हो गई कि उम्र हो गया और उसके बाद पढ़ाई हो गई, यही मुख्य चीज़ें रहती हैं जो हमें पता करना रहती है। बाकी तो क्या होता है कि बाकी आपको जब फॉर्म भर रहे होते तब आपको पता करना होती है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सब चीज़ें हो गई हैं। ऑनलाइन आवेदन संबंध में निर्देश यहाँ पर दी मीन्स आपको एक बार नोटिफिकेशन आपको एक बार ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। और मैं एक बार वो देख लेता हूँ जिससे कि पता पड़े कि नहीं तो कोई सी चीज़ ऐसी चीज़ छूट जाए। जो समयावधि यहाँ पर दी हुई है एक बार हम पहले भी देख चुके, परीक्षा शुल्क भी हम देख चुके हैं, परीक्षा शहर अब यहाँ पर ही है ये और देख लीजिए किस किस शहर में आपकी ऑनलाइन परीक्षा दी जाएगी। बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा, ये हम देख ही चुके हैं। और उसके बाद भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं के बैंक खाते का विवरण यहाँ पे इस तरह से आपको देना होगा। तो सहमति प्रमाण पत्र रहेगा आपका। तो इस तरह से आपको भरकर फॉर्म भरना है और पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। आप एक बार इसको डाउनलोड कर लें और आप इसकी पूरी जानकारी देख लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।